धन्यवाद प्रभु यीशु इस क्लास के लिए। हमने जो यूसुफ के जीवन से सुना सीखा, रियली मायने रखता है हमारे लिए। गॉड थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, लेट्स अभी हम लोग देखें दबोरा का जीवन। दबोरा के बारे में सब लोग को पता है? ऊर्जा करना है मजा करोगे। प्रार्थना करो हमारा ये बोर्ड भी नया होता है। ओके, लेट्स नहीं एक्चुअली बोर्ड चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा था उसके चेंज करने का प्लान। दबोरा कौन सा किताब में है? हाँ, न्यायों की किताब 4 और 5वां अध्याय दबोरा के जीवन के बारे में है। तो लेट्स 10 चीजें ऐसी है जो हम दबोरा के जीवन से सीख सकते हैं। ओके, यूसुफ के जीवन में जो हमने कंप्लीट की उसका यूसुफ के जीवन में कोई गलती नहीं है ज्यादातर, लेकिन 2 गलती है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। पहली चीज, यूसुफ की गलती ये थी, यूसुफ की गलती जब उसने 2 जेल में 2 लोगों को अपना दर्शन बताया, राइट? तो उसकी क्या गलती थी? हाँ, तो कहीं ना कहीं वो भी लोगों पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, हम भी कई बार लोगों पर निर्भर हो जाता है, तू मुझे मेरी मदद करना। परमेश्वर था उसके पास, हर बार परमेश्वर उसको रक्षा कर रहा था, लेकिन वहां पर वो एक आदमी पर डिपेंड हो गया था थोड़े समय के लिए, राइट? जो उसको बचाए। जब तू जाएगा राजा के पास मेरे बारे में बताना, तो इनडायरेक्टली उसके ऊपर वो डिपेंड हो रहा था। और सेकेंड उसकी गलती ये थी कि मिस्र में अपने परिवार को लेकर रह गया। जो 400 साल के बाद वो वहीं पर वो लोग बंधुआई बन गए। लेकिन बात 400 साल की नहीं थी, बंधुआई की नहीं थी, बात यह थी कि परमेश्वर ने उन्हें कनान देश दिया था, तो उन्हें वापस वहां जाना चाहिए था, ना कि मिस्र में रुकना चाहिए था। मिस्र हमेशा संसार का रूप है बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो। ओके, दबोरा। न्यायों की किताब में आप लोग, यदि आपको पता होगा तो न्यायों की किताब करीब कितने साल का समय है? न्यायों की किताब में 300 साल की घटना है। करीब 300 साल तक लोग वहां, न्यायों की किताब जो लिखा गया है पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक, ये 300 साल की घटना को लिखा गया है। और ये 300 सालों में अलग अलग मूसा यहोशू के बाद अलग अलग 12 ऐसे लीडर थे जो उस 300 साल में न्यायों के समय में इजराइल देश में राज्य करते थे, लीडर बनते थे। 12 अलग अलग लीडर थे 300 साल के समय में। इजराइल की सबसे बड़ी, यूसुफ के मरने के बाद इजराइल की सबसे बड़ी गलती क्या थी? ओके, 12 लीडर में आपके राजी बाइबल में है लीडर लोग का नाम, लेकिन यस और भी है। तो ओपनियल है, यहूद है, मुझे सारे लोगों का नाम नहीं जाना है। गिदोन है, तोला है, याइर है, ये सब कई सारे। और लास्ट में हम सिमसोन के बारे में पढ़ते हैं। एंडिंग सिमसोन करता है इस किताब का, जो सिमसोन के बारे में है लास्ट में। इन सभी लोगों ने, 12 लोगों ने 300 साल तक राज्य किए। ओके, एक टाइम के बाद एक लीडर आता था। तो उसमें हम लोग आज दबोरा के बारे में जानेंगे, क्योंकि दबोरा सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो नबी थी और जो लीडर भी थी, और योद्धा, लड़ाई लड़ने वाली, मिलिट्री टाइप में लीडर थी वो। जैसे मिलिट्री में होते हैं कमांडर ऑफिसर्स, हो उस तरह की वो लीडर थी। तो एक ही ऐसी लड़की है जो लीडर थी बाइबल में, ओके, जो लड़ाई भी लड़ी और नबी भी थी। तो न्यायों की किताब में उसकी घटना है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं न्यायों की किताब में इजरायली लोग की गलती क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या था। ओके, सो न्याय की किताब में एक हल्का सा मैं आपको सर्कल बना देता हूँ, मैं इसे कवर कर पाऊँ। ओके, और ये जो 300 साल के समय में ये लोग का जो एक रोलिंग होता था, वो इस तरह से होता था, जैसे कि सबसे पहले इजराइल का पाप, इजराइल के लोग पाप करते थे, राइट? तो ओके, तो वो जो भी वो पाप थे, कोई मूर्ति पूजा करता था, गलत करते थे कई बार, वो सारी चीजें। तो इजराइल की जो मेन प्रॉब्लम थी वो हमेशा वो पाप करते थे, राइट? तो जब भी वो पाप करते थे और पाप की वजह से इजराइल का क्या हो जाता था? गुलामी में चले जाते थे। गुलामी, ओके? जब भी इजराइल पाप करते थे, परमेश्वर कुछ समय के लिए उनको उनके हाल में छोड़ देता था। तो जब परमेश्वर उनको उनके हाल में छोड़ देता था कुछ समय के लिए, तो वो लोग सारे के सारे लोग क्या हो जाते थे? गुलामी में चले जाते थे। कोई और पेन है हमारे पास? इसका तो आगे ना मुंह खराब है। ओके,
चलता है अच्छा। आधे लिखते हैं, ये परमानेंट नहीं है ना, देख ले भाई व्हाइट बोर्ड है ये। बस सब लोग इतना आइए। अच्छा थैंक यू। ये किसका है? ये यहीं का था। ओके, तो जब भी उन लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट होता था, परेशानी आती थी, ये भी वैसे ही। ओके, जब भी प्रॉब्लम चालू होता था, परेशानी आती थी, तो वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर को पुकारते थे। ओके चलो रहने दो। हाँ चलेगा, ये तो बहुत अच्छा है। तू भी यूज करता है? तेरे कुछ वीडियो देखे मैंने, रस्सी खींचने वाला। नहीं इवेंट्स था ना। ओके, तो ये उनका प्रॉब्लम था। ओके, इजराइल सबसे पहले गलती करती थी, वो पाप करते थे। पाप करने की वजह से परमेश्वर अपने हाथ हटा देता था कुछ समय के लिए, फिर वो लोग गुलामी में चले जाते थे, वो लोग गुलाम हो जाते थे, तो दूसरे लोग उन पर बहुत हावी हो जाते थे। और फिर उसके बाद परमेश्वर को वो लोग दोबारा पुकारते थे, और जब परमेश्वर को उनके बाद पुकारते थे तो परमेश्वर उन्हें क्या करते? एक न्यायी खड़ा कर देता था उनके ऊपर। हम लोग उसको लीडर बोल सकते हैं, न्यायी लीडर। इनके ऊपर परमेश्वर एक लीडर को खड़ा कर देता था क्योंकि उन्होंने गलती की। ओके, जैसे वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के ऊपर न्याय खड़ा कर देता था, तो उसके बाद इजराइल के द्वारा, उस लीडर के द्वारा इजराइल को क्या होता था? छुटकारा। इसके द्वारा वो लोग क्या होता था? छुड़ाया जाता था। और उसके बाद वो लोग क्या करते थे? कुछ समय तक परमेश्वर की सेवा करते थे। और जैसे वो लीडर मर जाता था, वो लोग दोबारा इजराइल पाप करते थे। हर 12 लीडर जब ये लोग आए, तब इन लोग का रोलिंग ऐसा होता था। तो पहला लीडर आता था, वो लोग परमेश्वर की सेवा करते थे यहोशू के समय में। मरने के बाद इजराइल ने दोबारा पाप करना स्टार्ट किया। पाप किया इजराइलियों ने, तो गुलामी में चले गए वो लोग, उन्हीं की गुलामी में चले गए। जब गुलामी में गए तो लोग परमेश्वर को पुकारने लगे। जब परमेश्वर उन्हें पुकारते तो परमेश्वर को पुकारते थे, तो नया लीडर तैयार हो जाता। तो फिर आएगा, उसके बाद एक लीडर आया, ओपनियल करके आया, राइट। फिर उसने उनको, उसके द्वारा इनको छुड़ाया, फिर वो लोग सेवा करने लगे। वो मर गया, फिर वो लोग दोबारा इजराइल पाप करने लगे। पाप करने लगे तो दोबारा गुलामी करने लगे, दोबारा परमेश्वर को पुकारने लगे। न्यायों की किताब की ये एक्चुअली घटना है। और 300 साल तक, ओके, 300 साल तक ये लोग यही करते थे। ओके, 300 साल छोटा नहीं होता, राइट, बहुत ज्यादा होता। कोई लीडर 40 साल तक था, कोई 80 साल तक था, कोई 12 साल तक था, कोई खाली 15 साल के लिए था, कोई 20 साल के लिए था, कोई 40 साल के लिए था। अलग अलग समय के लिए लोगों ने यहाँ पर इनके ऊपर लीडरशिप करके इनकी रक्षा करता था। 12 अलग अलग लीडर थे, और उसमें से 300 साल तक ये न्याय की किताब की घटना 300 साल की घटना है। ओके, तो प्रॉब्लम ये था कि जब वो लोग परमेश्वर की सेवा करना छोड़कर जब इजराइल देश पाप करने लगा, जब पाप करने लगे तो वो लोग सब गुलामी हो गए। तो उनके गुलामी के समय में कहाँ के लोग, मेरा बाइबल में बाकी है, मैं इसलिए करना चाहता। ओके, मिस्र से और कुछ एग्जैक्टली नाम है, अन्य जाति के कई सारे लोग थे, जिसका सेनापति का नाम था सिसरा। ओके, जो कनान का राजा याबीन की तरफ से था, जो सिसरा करके ये था, उसने 20 साल तक इजरायलियों के ऊपर गुलामी कर उनके ऊपर अटैक करा था, उनको धमकी देना, उनको कंट्रोल करना, उनसे काम करवाना। 20 साल तक ये लोग करने लगे। तो 20 साल तक ये लोग करने लगे तो ये लोग परमेश्वर को पुकारने लगे। सब लोग हैं यहाँ पर? ओके, तो जब ये लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे, तभी एक स्त्री थी जो नबी थी, जिसका नाम था दबोरा। और जब दबोरा का समय आया तो दबोरा ज्यादातर वो परमेश्वर के, उसको दबोरा के लिए कोई फिक्स ऑफिस नहीं था कि वो कहाँ पर रहेगी। वो ज्यादातर माउंटेन के ऊपर बैठकर परमेश्वर के साथ समय बिताती थी, और वो फेलोशिप करती थी परमेश्वर के साथ। दबोरा बहुत अच्छी वर्शिपर थी, वो खुद गाना लिखती थी।
और वो वर्शिप भी करती थी, उसको पसंद था वर्शिप गाना गाना, वो वर्शिप करती थी। तो जब वो पहाड़ में जब भी इजरायलियों में कुछ प्रॉब्लम होता तो इजरायली क्या करते थे, कुछ कुछ लोग दबोरा को अकेले में जाके मिलते थे और उससे बात करते थे, उसको बताते थे हमारा कौन सा प्रॉब्लम है, परमेश्वर से प्रार्थना करो हमारे लिए, कई सारी बात। फिर दबोरा उनकी मदद करती थी प्रेयर के द्वारा। तो बाराक राजा उस समय में जब राजा था तो वो दबोरा के पास आया और दबोरा से कहने लगा 20 साल हो गए एक आदमी हम पर गुलामी की तरह अटैक कर रहा है, हमें सता रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तब दबोरा ने उससे कहा तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पास जितने भी सेना है वो लेके जाओ। वो बोलता मेरे पास सेना कम है और हमारे दुश्मनों के पास सेना बहुत ज्यादा है, हम कैसे जाए। दबोरा ने उससे बोला कि तू बिल्कुल मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है, तू इस बार जा और लड़ और परमेश्वर तुझे जिताएगा। तो दबोरा को उस बाराक ने कहा ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम करते हैं, क्या तू मेरे साथ चलेगी? अगर तू मेरे साथ चलेगी लड़ाई में तो मैं जाऊंगा, अगर तू नहीं आ रही तो मैं नहीं जाऊंगा। तो दबोरा ने कहा एक काम कर, क्योंकि ये लड़ाई परमेश्वर हमें जिताने वाला है, मैं तेरे साथ आती हूँ और हम जाएंगे लड़ाई के लिए, लेकिन तू पहली बार तू ऐसा होगा, तू ये कहेगा कि एक स्त्री दबोरा के वजह से तू जीता, लेकिन ओवरऑल हम परमेश्वर की वजह से जीतेंगे। लेकिन इस लड़ाई में पहली बार एक लड़की स्त्री होगी, सॉरी, जो तेरे साथ देगी लड़ाई में। और उसने हाँ बोला, फिर वो टीम लेके आगे चले गए। फिर ये लोग ने दुश्मनों पे अटैक किया तो दुश्मन सब तितर बितर हो रहे थे। सिसरा जाकर एक घर में छुप रहा था और जब उस घर में छुप रहा था तो एक स्त्री ने उसे प्यार से बोला कि तू आजा, डर मत, और उसने दरवाजा लगा दिया। और दरवाजा लगाने के बाद उससे बोला कि तुझे कुछ खाने के लिए चाहिए तो मैं देती हूँ। तो उसको दूध दे रही थी और कई सारी चीजें दे रही थी और उसने बोला सुन एक काम कर, दरवाजे पर खड़े रहे, अगर सडनली कोई आएगा तो तू क्या बोलना कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं आया। अगर कोई पूछेगा कि कोई आदमी आया तो बोल देना यहाँ पर कोई आदमी नहीं आया। फिर उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, तू कोई टेंशन मत है, तू खाना खा, मैं उसे देख के आती हूँ। फिर जब वो बाहर गई अपने दरवाजे के पास तो उसने एक हथौड़े जैसा सामान लिया और हथौड़े जैसा सामान लेके जब वो खाना खाने बैठा था तो पीछे से जाके उसके सर पे जोर से मार दिया और उसे मार दिया। और उसके बाद उसने लोगों को बुलाया और कहा देखो ये वो व्यक्ति जिसे तुम ढूंढ रहे थे, मैंने उसे मार दिया। ये दूसरी स्त्री थी जिसने उसे मारकर उसके हवाले कर दिया। ये थी दबोरा की कहानी। बाकी सारी सेना को वो लोग ने मार दिया था, लेकिन एक स्त्री ने, जो दूसरी स्त्री थी, ये दबोरा नहीं थी, दूसरी स्त्री थी जिसने उस सिसरा नाम के आदमी को वहां पे खत्म कर दिया था। तो ये थी दबोरा। जैसे ये जीत हुई, दबोरा जब दोबारा इजराइल देश में आई, ओके, छुटकारे के बाद, ओके, परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, वो न्याय लीडर उनको चाहिए था, तो यहाँ पर दबोरा खड़ी हुई थी, राइट। फिर दबोरा उनके साथ खड़े थे। जब दबोरा यहाँ पर उनके साथ खड़ी थी तो उसे छुटकारा मिल गया और फिर वो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। जब परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, दबोरा मंदिर में जाती है परमेश्वर के और वहां पर वो गीत गाती है, आराधना लिखती है और सारे लोगों को आराधना में वर्शिप में लीड करती है और सारे लोग वर्शिप करने लगते हैं वहां पर, दोबारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो ये थी चौथे और पांचवें अध्याय की कहानी, जिसमें ये 2 अध्याय में करीब करीब आई थिंक 40 साल का गैप है। इस अध्याय में दबोरा जब यहाँ पर लीडर बन के उनको लीड कर रही है, 40 साल तक, फिर दबोरा मर जाती है। फिर दबोरा मरने के बाद दोबारा इजराइल लोग वही करते जो वो करते थे, पाप करते हैं। हमेशा इजराइलियों में एक प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कोई लीडर या अगुआ मर जाता है या दूसरा तुरंत अगुआ नहीं आता तो इजराइल लोग सीधे पाप करते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक लीडर, हमें अगुवाई की जरूरत होती है जो हमें अगुवाई करे प्रभु में, राइट। हर एक में हमेशा लीडर्स की जरूरत होती है। तो ओके, दबोरा के जीवन से अगर मैं 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं जो बहुत अच्छे हैं, ओके, प्लीज ये अध्याय पढ़ना अगर आपने दबोरा के बारे में नहीं जाना। तो एक ऐसी लड़की जो नबी भी है, जो लीडर भी है, जो लड़ाई भी लड़ती है, जीत भी हासिल करती है और वो परमेश्वर से सुनती भी है, लोगों को बताती भी है, परमेश्वर से सुनने वाली लड़की थी। तो लेट्स दबोरा के जीवन के बारे में कुछ चीजें। पहली चीज दबोरा के बारे में अगर पहली बात बोलूं तो वो ये कि दबोरा का शादीशुदा जीवन एक मजबूत था, ओके। लेट्स चौथा अध्याय, उसकी चौथी पंक्ति उसके पति के बारे में बात करता है। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबूवत थी, इजरायलियों में न्याय करती थी। पता नहीं उसका पति का नाम क्यों मेंशन किया गया, तो कुछ स्कॉलर से बोलते हैं अगर दबोरा है तो डायरेक्ट दबोरा के बारे में लिख करके स्टार्ट कर दो ना, लेकिन वो उसकी पति का नाम के बाद
दबोरा का नाम लिखना, दबोरा अपना नाम अपने पति के बाद लिखना चाहती है। कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में एक संबंध जो था वो भी बहुत मजबूत था। दबोरा एक गॉडली स्त्री थी, आत्मिक स्त्री थी, अपने लोगों के छुटकारे के लिए लड़ती भी थी क्योंकि वो लीडर थी, लेकिन वो अपने पति का आदर भी करती थी। राइट, ऐसा नहीं कि मैं लीडर हूँ तो मैं इजरायलियों की लीडर हूँ तो मैं परमेश्वर से बात करती। तो दबोरा का जो लीडर था वो उसका हस्बैंड था। राइट, वो तो इसीलिए बोलते कि उनका मैरिड लाइफ शायद कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गया, उसका मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गया, इसलिए उसने अपने हस्बैंड के बारे में वहां पे लिखा। वरना इस कहानी में उसका हस्बैंड का क्या काम है, उसका नाम का क्या मतलब है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। राइट, तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये माना जाता है कि लपीदोत की स्त्री जो वर्ड है, जो स्त्री वर्ड मतलब लपीदोत की पत्नी। राइट, सो कई बार इस तरह से बदला परिवार का मुख्य का नाम होना कई बार मायने रखता है। तो दबोरा का परिवार का मुख्य का नाम उसके पति का नाम लिखा गया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्कॉलर्स से बिलीव करते हैं कि उनका जो शादीशुदा जीवन था वो सही था। ये कई बार रियली मायने रखता है। मेरा स्पिरिचुअल लाइफ, मेरा चर्च लाइफ, मिनिस्ट्री लाइफ, काम का लाइफ सब अच्छे होना मायने रखता है, लेकिन मेरा मैरिड लाइफ भी उतना ही जरूरी है। राइट, वरना मैं मेरे बारे में बात करता हूँ, अगर मेरा खुद का मैरिज लाइफ अगर सही नहीं रहा ना तो मैं चर्च में अपने मैरिज के कभी उदाहरण नहीं दे पाऊंगा। राइट, कई बार रियली मायने रखता है कि हमारा मैरिड लाइफ कैसी है। राइट, सो दबोरा के बारे में पहले उसका मैरिड लाइफ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उसकी पति का नाम मुझे बार बार लेने में तकलीफ हो रहा है। लपीदोत उसका पति का नाम था। ओके, ओके, दूसरी चीज उसके बारे में अगर कहा जाए, बाइबल में एक ही स्त्री थी जो नबी थी और अगवा भी थी। राइट, एक ही स्त्री है पुराने नियम में जो अगवा है और एक क्या बोलते हैं इसको, जो नबी भी है और एक लीडर भी है, अगवा भी है। राइट, तो कहीं ना कहीं न्यायी बोल सकते हैं। राइट, तो पुराने नियम में बाइबल में स्त्रियां इस्तेमाल किए गए हैं। राइट, और अद्भुत तरह से इस्तेमाल किए गए हैं। आप इमेजिन करो कि सारे लोग दबोरा स्त्री के पास जाते हैं, ओके, उसके मदद के लिए, सहायता के लिए। तो कहीं ना कहीं इतना था कि दबोरा को यहाँ पर परमेश्वर ने रखा था, परमेश्वर ने चुना था। आई थिंक आज के कुछ हिस्सों में हम ये बोलते हैं कि स्त्रियाँ पास्टर्स नहीं बन सकती, ये बात 100% है। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि स्त्रियाँ सेवकाई नहीं कर सकती, मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, कलीसिया में योगदान नहीं हो सकता उनका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। डेफिनेटली हम लोग संडे स्कूल में स्त्रियाँ का जो मेन रोल है, आपको पता है डेविड लिविंगस्टन के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन उसके पास जो था सेक्शन, उसके बाद जो टीचिंग थी, उसके बाद खाली एक स्त्री लोगों का था। डेविड लिविंगस्टन पता है उनका, उसने जब पहली बार, डेविड लिविंगस्टन है ना, मैं नाम कभी कभी फॉरेन नेम में कंफ्यूज होता है। चल एक हाँ वही ना, तो एक लेडी थी जो उन लोगों ने अमेरिका में एक मीटिंग किया गया था और उस मीटिंग में बोला गया था कि हमें मिशनरियों को भेजना है, तो लेट्स कई सारे लोगों को बुलाओ और फिर हम लोग मीटिंग करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को बुलाकर उन लोगों ने मीटिंग करने को सोचा ताकि मिशंस के बारे में बात करेंगे। जब वो मिशंस के बारे में बात करने को बुलाया तब उसने देखा कि सिर्फ 300 सिर्फ लेडीज ही थे वहां पर। तो वो जो सिखाने वाला था वो ये सोच रहा है मुझे मिशंस के बारे में सिखाना है, प्रचार के बारे में सिखाना है, मिशनरी बनाना है लोगों को, और यहाँ पर 300 सिर्फ जो थे वो सिर्फ लेडीज ही है, कोई जेंट्स है ही नहीं। तो उस बीच में 12 साल का एक लड़का था जो ड्रम बजा रहा था, और वो डेविड लिविंगस्टन था। तब उसने वो वहां से वो मिशंस में उसने वहां से वो सुना, और वहां से मतलब जहां पर कई सारे लेडीज का हाथ था मिशंस के लिए और आदमी कोई नहीं था, वहां पर एक लड़का था। राइट, तो एक मिशन ऐसा भी है जहां पर एक लेडी मिशनरी बन के सेवकाई कर रही है, और कई सारे लोगों ने उस लेडी को जाके कहा कि आप यहाँ पे कैसे मिनिस्ट्री कर सकते हो। राइट, आप लेडीज हो, लेडीज तो नहीं होना चाहिए। तो उस लेडी ने कहा कोई भी आदमी ला के इधर खड़ा करो और बोलो कि इस जगह पे वो सेवा करने के लिए तैयार है, मैं अपना पोजीशन उसको झट से दे दूंगी। राइट, अगर आदमी तैयार नहीं है जाने के लिए तो क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं लेडीज लोग को तैयार होना पड़ेगा। बट ग्रेटर केस में लेडीज टाइम उनका होता है
आउटरीचेस में होते हैं, मिशनरीज के साथ मिशन फील्ड में होते हैं, हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि लेडीज पास्टर नहीं हो सकते, लेकिन हर जगह चर्च में, मिनिस्ट्री में, हर मिशन ट्रिप में जाते हैं तो कई सारे लेडीज लोग भी वहाँ पे काम कर रहे रहते हैं, आउटरीच में, बाइबल कॉलेज में, हर जगह इन्वॉल्व है, राइट। इवन संडे स्कूल बोलो या टीचिंग करने में बोलो, किसी को काउंसलिंग करने में बोलो, कई बार रियली लाइक काम आते हैं। दबोरा एक सीरियस लेडी थी जो बाइबल में, उस समय अगर परमेश्वर को कोई आदमी नहीं मिला उसने दबोरा को इस्तेमाल किया, राइट। इसमें ऐसा नहीं कि कोई आदमी नहीं, परमेश्वर किसी आदमी को नहीं इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन विश्वास योग्य उस समय में वही अकेली थी, तो क्या कर सकते, राइट। उस समय में अकेला दबोरा थी जो विश्वास योग्य थी, परमेश्वर ने उस दबोरा को इस्तेमाल किया, राइट। ओके, तीसरी चीज दबोरा के बारे में, बाकी कुछ भी कहो, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका एक घनिष्ठ संबंध था। न्यायों का 4था अध्याय 6वीं और 7वीं पंक्ति में, राइट। परमेश्वर के साथ उसका एक खास संबंध था। इसमें बोलता है, 6वीं पंक्ति में बोलता है, उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ जा और नप्ताली जुबलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। ओके, इसमें जो मेन वर्ड है, क्या परमेश्वर ने ये वर्ड नहीं कहा, राइट। और परमेश्वर से जो वर्ड सुना वो बाराक ने नहीं, वो दबोरा ने सुना था, राइट। दबोरा परमेश्वर से सुनती थी, तो कहीं ना कहीं उसका ओके, मुझे लगता है ओके, आप इस हिस्से को समझो। एक ही वर्ड, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, आप हर एरिया में सही रहोगे, राइट। लेकिन आप कई सारे एरिया में सही ना होने का मेन कारण है कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में सही नहीं हो, राइट। तो कई बार ये जरूरी रहता है कि आपका जो रिश्ता है, मेरा सारे एरिया परमेश्वर संभालते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर को पहला स्थान दो, फिर दूसरा इसको रोको, तीसरा उसको रोको, फिर चौथा। पर मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ, अगर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पहला स्थान में है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा कौन आएगा वो परमेश्वर को संभालेगा, राइट। लेकिन मायने रखता है कि आप पहला स्थान परमेश्वर को दें, राइट। तो दबोरा वो लड़की थी जिसका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ मतलब समझो ना, हम लोग बोलते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड, एक खास संबंध मेरा परमेश्वर के साथ। वो जो बैठ के जो लोग उसके पास जाते थे उससे बात करने के लिए, लेकिन वो जो अपना समय बिताती थी वो उसके लिए बड़ा कीमती था, मायने रखता था। ओके, लेट्स चौथी चीज, दबोरा परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना, राइट। परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना, तो उसे उस समय में लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, लेकिन कोई तो चाहिए जो परमेश्वर के द्वारा लीडर बने, राइट। और दबोरा एक ऐसी लीडर बनी जो एक लेडीज लीडर बनी। आई थिंक इजराइल में पहली बार ऐसे इजराइल लोग हैं जो एक लड़की को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की है तो कोई अगेंस्ट हो ही नहीं सकता था। बात यह है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है तो बात होगी, राइट। फिर कोई आर्ग्यू कर ही नहीं सकता कि हम लोग क्या आर्ग्यूमेंट करें, हम कोई बोल ही नहीं सकता हमें ये लड़की नहीं चाहिए, हमको कोई लड़का चाहिए उसके जगह पे। तो अगर कोई लड़का चाहिए तो परमेश्वर से बात करने वाले खड़ा करो, राइट। फिर दबोरा है जो परमेश्वर से सुन रही है, दबोरा है जो परमेश्वर से बात कर रही है, उसका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है। बाकी हम सब तो, हमारा सबका प्रॉब्लम यही था कि हमने सेवा करने बंद कर दी जब अगला लीडर मर चुका। उसके बाद सब इजराइल पाप करने में लगे रहे, और जब हम पाप कर रहे थे और गुलामी में चले गए तो प्रॉब्लम हुआ, तो हम प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकार रहे। और जब हम पाप कर रहे थे तभी दबोरा थी जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य थी, राइट। तो परमेश्वर ने उसको चुना जो विश्वास योग्य थी, जो परमेश्वर के साथ संबंध रखती थी, राइट। उसको नहीं सुना कि इन्हीं में से उन्हीं जो इजराइल जो गलत कर रहे थे उन्हीं में से किसी को नहीं चुना, राइट। उसको चुना जो फेथफुल थी। पास्टर माती का एक स्टेटमेंट है। पास्टर माती बोलते हैं परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोई है जो उसे मिलता है इस्तेमाल करने के लिए, हर कोई अवेलेबल नहीं होता। इजराइल देश में 20 लाख लोग हैं, परमेश्वर किसको भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन आगे कौन आएगा परमेश्वर के सामने? बच्चा आता तो परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन आगे आने वाला चाहिए। तो वो पास्टर मैथ्यू का स्टेटमेंट था, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। कैसे इंग्लिश में अच्छा वर्ड है, ओके चलो, राइट। किसी भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन कोई है जो उसे मिलता है, हर कोई उससे नहीं मिलता, हर कोई नहीं आता उसके सामने कि मुझे इस्तेमाल करो, राइट। अगर आए कोई तो सबको भी यूज कर सकता है, सबको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो परमेश्वर को मिलते हैं कि मैं इसको इस्तेमाल करूं, राइट।
आगे आने वाले लोग मायने रखते हैं। तो दबोरा उस समय की ऐसी स्त्री थी। ओके, पांचवी चीज दबोरा के बारे में, भरोसे के योग्य लीडर थी और उत्साहित करने वाली लीडर थी। राइट, वो अपनी बातों से वो उस राजा को इंकरेज कर रही है, क्या परमेश्वर ने ये जगह तुझे नहीं दिया। और जब उसको कहा गया कि क्या तू मेरे साथ आएगी, अगर तू नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, दबोरा ने बोला कि मैं डेफिनेटली आऊंगी, लेकिन डर मत, हम जीत चुके। लड़ाई में जाने से पहले दबोरा ने इस राजा को ये यकीन दिलाया कि हम ये लड़ाई जीत चुके हैं। राइट, लड़ाई में जाने से पहले दबोरा ने इस राजा को यकीन दिलाया कि हम ये जो लड़ाई है वो जीत चुके हैं। वो भरोसेमंद वाली लड़की थी। राइट, एक स्त्री थी जो भरोसा भी रखती थी, लेकिन एक अच्छी लीडर भी थी। जो दूसरा लीडर बारात ने तो डिसाइड कर लिया था, अगर आज तू नहीं आएगी तो मैं जाऊंगा भी नहीं, लेकिन दबोरा बोलती कि मैं डेफिनेटली आऊंगी। राइट, क्योंकि परमेश्वर ने, और उसने ये वर्ड भी बोला, तू ये मत सोच कि मैं या तू इस देश को जिताएंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को हमारे हाथ में कर देगा। राइट, फिर फाइनली परमेश्वर ने उसे तो उस व्यक्ति को तो जस्ट मरा हुआ उनके सामने पेश कर दिया था। हाँ, डेफिनेटली लड़ाई में उसके पूरी सेना को, ऐसा होता है। ओके, राजा के मेन आदमी को मार दो या राजा को मार दो, देश अपना हो जाता है। राइट, तो वो वहां पे मर गया, लड़ाई वहां पे खत्म हो गई थी। तो भरोसा की योग्य लीडर थी। ओके, और उत्साहित करने वाली व्यक्ति थी। ये न्यायों की किताब का 4 अध्याय उसकी 14 और 16वीं पंक्ति में हम लोग देखते हैं। छठवीं चीज, ओके, अनुशासन के साथ धन्यवादित करने वाली स्त्री थी। ओके, न्यायों के 5वें अध्याय में पहली दूसरी पंक्ति, अनुशासन के साथ धन्यवाद करने वाली। तो दबोरा का सबसे अच्छी घटना दूसरी ये थी, लड़ाई में गई, जीती, हासिल की, लेकिन उसने जब आई और आने के बाद उसने सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक नया गीत लिखा, और परमेश्वर 5वां अध्याय उसकी गीत है, और उसने गीत लिखा और वो उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देती है कि तूने हमें इस लड़ाई में अगुवाई किया, हमें जिताया और हम वापस आए। सो हमारा जीत का मेन कारण सिर्फ तू है परमेश्वर। राइट, आदि 5वां अध्याय की पहली दूसरी पंक्ति, वो उसके आराधना का, यस वो आराधना करने वाली लड़की थी, लेकिन उसने एक बोलते ना, कई बार हमारे अंदर एक डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। हम परमेश्वर से मांगने के लिए बहुत बार जाते हैं, मिलने के बाद हम लोग दोबारा थैंक यू बोलने के लिए उतना नहीं जाते। राइट, एक ग्रैटिट्यूड हार्ट होना चाहिए, जो दबोरा में थी कि हम लड़ाई जीते, लेकिन हम भूल नहीं गए कि हम क्यों जीते, किसके वजह से जीते। राइट, तो इस तरह की स्त्री थी वो। ओके, 7वीं चीज, दबोरा आराधना करने वाली व्यक्ति थी, एक स्त्री थी। राइट, अच्छी लीडर हो सकती है, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले आपको एक आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। राइट, मैं आराधना के बारे में जस्ट सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता हम कितने सीरियसली आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना। राइट, तो इस कमरे में कोई ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली लेट्स मैं परमेश्वर को अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहता। कई बार हम लोग के पास गिटार होता है, तो हम अपने घर के बाहर जब बैठेंगे और किसी के पास, कभी किसी लोगों ने गिटार नहीं देखा होगा, तो मेरे घर के बाहर मैं कभी बजाता हूँ, कभी तो कुछ लोग होते ना, कई बार लाइक आ जाएंगे देखने के लिए, अरे इसका पास गिटार है, अरे कई बार ऐसा होता है ना, कई बार गिटार का खाली बॉस कैरी करना भी ऐसा लगता है कि एक शान रहता है कि मेरे पास ये, बट लेकिन इस तरह से हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, दिखा के अपने आप को कि हम कुछ है। लेकिन परमेश्वर के सामने क्या है, कौन सी टैलेंट इंसान के अंदर है जो परमेश्वर ने कभी देखा ना होगा। राइट, उससे बेहतर दुनिया में, वर्ल्ड में, पूरा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, राइट, पूरी भूमंडल में सबसे बेहतर गाना वाला को परमेश्वर ने गिरते हुए देखा है। राइट, लूसीफर को परमेश्वर ने गिरते हुए देखा है, वो किसी को भी देख सकता है। तो परमेश्वर के लिए फिर भी यह मायने रखता है कि आराधना करने वाला कौन होता है। दोनों में बहुत अंतर है, एक गाना गाना और एक आराधना करने वाले, दोनों में बहुत फर्क है। राइट, कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो गाते अच्छे हैं लेकिन आराधना नहीं होती है, कई सारे लोग ऐसे हैं कि ठीक से नहीं गाते लेकिन आराधना होती है। राइट, कई बार लोगों की आराधना मायने रखती है, क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? आई थिंक सीरियसली, राइट, कि कुछ चीज़ों में हमें आराधना के समय हमें खुद को, अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत होती है। राइट, कि जब मैं आराधना कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत होती है। होता है, हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम कई बार हम लोग जानबूझ के आराधना में लेट आ जाते हैं और सोचते हैं लेट्स, हमें पता है। ओके, और कई बार हम आराधना के समय में अपने हाथ जेब में रखकर मुंडी इधर उधर घूमते रहते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि जो गाना शुरू होता है वो खत्म भी हो गया, दूसरा चालू भी हो गया, क्योंकि हमारा रियली हम लोग का ध्यान ही नहीं है। राइट,
कई बार मैं नए लोगों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जुड़े लोगों से, ओके, कई बार आराधना के समय में लोग आ करते हैं, फिर अपना आ को कंट्रोल करने के लिए नीचे मुंडी करके आ करते हैं। कई बार लोग कई बार इतना आ करते आंखों में पानी आ जाता है। बट अब इमेजिन करो वर्शिप के टाइम में, इसमें हम परमेश्वर को कितना अनादर करते हैं, राइट, कितना ये चीजें वर्शिप हो रही है, राइट, परमेश्वर का। और मुझे क्या जरूरत है कि कोई जब सीरियसली वर्शिप में, मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ कि मैं जस्ट पूरी तरह से झुक के खड़ा रहूँ, राइट, टेका लेता रहूँ, फिर कभी ऐसे खड़ा रहता हूँ, फिर कभी ऐसे खड़ा रहता हूँ, टाइम देखता हूँ कि कब कब ये लोग बैठेंगे, क्या सीरियसली। और ये बहाना तो मैं नहीं देखता, ये गाना मुझे नहीं पता। कोई भी वर्शिप कर ले लो, अगर आपको नहीं भी पता रहेगा तो उसके वर्ड्स रहते हैं जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है, राइट। आराधना के लिए हमारा हार्ट सबसे पहला होता है, हमारे हृदय का सबसे ज्यादा रोल है। आई थिंक हमारे वर्ड से ज्यादा, सुर से ज्यादा हमारा हार्ट का रोल सबसे ज्यादा मायने रहते हैं। मुझे ये पसंद है, दबोरा जब लड़ाई जीती तो आराधना करनी नहीं भूली, राइट। उस समय में एक चीज ऐसा होता है, आप कोई बहुत बड़ी जीत करके आओ तो उस समय सब लोग तुम्हारे लिए तुम्हारी वाह वाह करते हैं, राइट, और तुम उस वाह वाह में कभी कभी खो जाते हो क्योंकि तुम्हारी महिमा होती रहती है, लेकिन तुम उस परमेश्वर की महिमा करना कई बार छोड़ भूल जाते हो, राइट। कई बार ये मोमेंट कई बार ये मोमेंट भी डेंजरस वाला मोमेंट होता है, राइट, कि कोई व्यक्ति आपकी बहुत वाह वाह कर रहा है, राइट, और उस बीच में हम खाली अपनी वाह वाह के बारे में सोचते, ओके लेट्स कई बार ओके लेट्स। लेकिन दबोरा आराधना करने वाली स्त्री थी, राइट। शायद उसका लीडर बनने का एक कारण ये भी होगा। बाइबल में आप देखो बहुत सारी लड़ाई परमेश्वर ने आराधना से ज्यादा जीती हुई है, प्रार्थना और आराधना से, स्तुति आराधना से लड़ाई जीती है परमेश्वर ने। यहोशू ने एक लड़ाई, दीवार को तोड़े कैसे, कुछ हथियार नहीं जो तोड़ सके, आराधना की दीवार तोड़ दी, राइट। आई थिंक गिदोन ने आराधना से लड़ाई जीती है, राइट, और जय जयकार कर रहे लड़ाई जीती है। तो कई बार रियली मायने रखता है परमेश्वर की आराधना। ओके, आठवां चीज, आठवां है, हाँ, ओके। मैं कभी कभी मुझे ना पॉइंट नहीं मिलता, ये केयरिंग हार्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? ले जाना, हाँ, ले जाना, केयरिंग, 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 कोई केयर करता है ना, ध्यान, केयरिंग में ध्यान आता है, ओके। तो केयरिंग हार्ट था उसका, और दूसरों को मैंने संभालने वाला लिखा हुआ है, दूसरों को केयर करते हैं ना, ओके। तो वो एक थी, वो अपने देश को संभालने वाली लीडर थी, वो दूसरों की चिंता करके उसको संभालती थी, उसने संभाला अपने लोगों को, राइट। एक लीडर के अंदर केयरिंग हार्ट रियली होनी चाहिए। अगर एक केयरिंग हार्ट नहीं है तो वो लीडर फिर पता नहीं क्या लीडर है फिर, ओके। एक लीडर के अंदर ये तो रियली होनी चाहिए कि वो केयर करता है अपने लोगों का, राइट, हाँ, फिक्र करना, वेरी नाइस एक्चुअली वर्ड, राइट। एक फिक्र करने वाला व्यक्ति होना चाहिए एक लीडर, कि उसे अपने लोगों की फिक्र है। कौन व्यक्ति प्रभु में नहीं है तो क्या, कैसे हम उसके बारे में सोचते हैं, कैसे हम उसे प्रभु में बढ़ाएं, एक दूसरे की फिक्र करना ना। तो आई थिंक ये मैं कहूँगा कि जो दबोरा थी वो केयरिंग करने वाली, केयरिंग हार्ट था उसका, ओके। ये कौन सा है, न्यायों का 5वां अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति में हम देख सकते हैं। आराधना के लिए उसका पूरा 5वां अध्याय हम लोग ले सकते हैं कि वो आराधना करने वाली स्त्री थी, क्योंकि पूरा 5वां अध्याय उसके कविता में वो पूरा आराधना करते परमेश्वर के, राइट। सेकेंड लास्ट, सिक्योर लीडर को क्या बोलते हैं? हाँ, सुरक्षित अगुवा था, ओके। सुरक्षित का मतलब सिक्योर, इनसिक्योरिटी सब पता है। इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। नेगेटिव ख्याल आने के कारण भी इनसिक्योरिटी है, राइट। पता नहीं वो क्या बोल रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा है, ये सारी इनसिक्योरिटी अंदर है, राइट। सिक्योर मतलब होता है मुझे पता है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। तो जो दबोरा थी वो एक ऐसी लीडर थी जो सिक्योर लीडर थी, मतलब उसको पहले से पता था हम जीतेंगे, राइट। हम लोग इतना डाउट माइंड बोलते ना, पूरी शंका से पता नहीं क्या होगा, जाएंगे तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, इस तरह के ख्यालों के साथ वो नहीं गई थी। वो सिक्योर थी, उसे पता था वो जा रही है, लड़ रही है, जीतेगी, उसे पता था, राइट। तो ये चीजें उसके लिए रियली मायने रखता है, ओके, कि वो सिक्योर लीडर थी अपनी टीम के लिए। आखिरी में जो सबसे अच्छा मुझे वो लगता है, परमेश्वर से सुनने वाली लीडर थी वो, राइट। क्या करना है वो परमेश्वर से सुनती थी, आगे क्या करना है वो परमेश्वर से सुनती थी, फिर वो करते थे। तो 10वां पॉइंट उसका ये था कि वो परमेश्वर से सुन के करने वाली स्त्री थी,
तो ये उसकी सबसे अच्छी खाद से, और उसने 40 साल तक इजरायलियों की अगुवाई की। उस जीत के बाद 40 साल तक इजरायली जब जब वो थी तो कोई इजराइल पाप नहीं कर रहा था, ना कोई गुलामी में था, सिर्फ 40 साल के बाद। लेकिन सब परमेश्वर की सेवा करते थे। लेकिन जैसे वो मरी, फिर दोबारा ये लोग इजराइल पाप करने लगे, कुछ सालों के बाद फिर दोबारा गुलामी में गए, फिर दोबारा परमेश्वर को पुकारने लगे। फिर परमेश्वर ने दोबारा एक नया लीडर उनके सामने खड़ा कर दिया। तो कौन सा लीडर था, मुझे उसका नाम ढूंढना पड़ेगा जस्ट पैसे के लिए। ओके, गिदोन, याद है? फिर दोबारा ये लोग इजराइल पाप करने लगे, गुलामी में गए। तो गिदोन क्या करना था, अपने घर के छुप कर, क्या बोलते वो, खेत के अंदर छुप कर, जो कैसे होता है याद है? जस्ट 2 मिनट हो गए, क्लास एक्चुअली मेरा हो चुका है। जैसे एक एक्स्ट्रा याद है, एक व्यक्ति चावल का, गेहूं का जो डालते हैं हवे से, और फिर 2 दिन उसे कपड़े से ऐसे हिलाते हैं, फिर जोर से हवा देते ताकि जो भूसा हो बाहर निकले, वो छाटने का। और ये जो काम है हमेशा इंसान बाहर खुले मैदान में करते थे, राइट? लेकिन गिदोन डर के मारे घर के अंदर किसी गुफा के अंदर कहीं पे सकते ऐसी जगह पे करते जहाँ छुप करो, जहाँ से बाहर से कोई हवा नहीं आ रहा था। और फिर परमेश्वर उसको बोलता है, मेरा शूरवीर योद्धा क्या कर रहा था। वो आदमी खुद सोचेगा कि मैं डर के मारे दुश्मनों से छुपा रहा हूँ और आप मुझे शूरवीर योद्धा बोल रहे हो। फिर गॉड ने उसे चुना, फिर उसके द्वारा इजराइल को छुड़ाया, फिर परमेश्वर की सेवा करने लगे, और फिर दोबारा लोग, वो गिदोन मर गया, दोबारा इजराइल पाप करने लगे। तो न्यायों की किताब का जब आप पढ़ोगे तो ये याद रखना, 12 लीडर ने कंट्रोल किया है, लेकिन ये सर्कल 300 साल तक चलता रहता है। आमीन। ओके, नेक्स्ट फिक्स हमारा रहेगा आई थिंक मे बी रूत की किताब, रूत का जीवन। ओके, और लेट्स सी, मुझे लगा उसके जीवन से काफी हो जाएगा, मतलब इतने सारी चीजें हैं।